हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, पर्सन के लिए एनर्जीज देखते हैं सबसे पहले कि पर्सन किस एनर्जी में है। वो ओ आपके पर्सन अपने जोन में है। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये मिस्टीरियस बने हुए हैं, जहाँ पर ये एंडिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत मूड स्विंग से भी गुजर रहे हैं, जहाँ ये अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ हिडन मैं बोलूँगी चीज़ें हैं जो इन्हें समझ आ रही है, क्योंकि अंतर्मन की आंखें खुली हुई हैं, विच मीन्स कि कुछ सच अपने बारे में, कुछ सच दूसरों के बारे में, है ना, समझ में आ रहा है। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ रिश्ते बन रहे हैं, ये ज़रूर बोलूँगी। और डेथ कार्ड यही बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, क्योंकि ये और ये कार्ड दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। चेंजेस का टाइम चल रहा है इनकी लाइफ में। और हाई प्रीस्ट विद, और यहाँ पर एक हमने जो वर्ल्ड कार्ड देखा, दोनों ही बातें बताते हैं कि हाई प्रीस्ट ये कहता है कि ये अपने आप के साथ थोड़ा सा अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और थोड़ा गुस्सा है खुद के ऊपर। ठीक है, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज लाइक कि यहाँ पर ना एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वर्ल्ड एंडिंग की बात करता है और फिर बिगनिंग की बात करता है, नई चैप्टर की, लाइफ की नई साइकिल की। तो कुछ कुछ मुझे लग रहा है कुछ पीपल प्लीजिंग वाली आदतें छोड़ रहे हैं। ठीक है, जस्टिस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो भाई, इनका आपको लेकर अगर मैं करंट फीलिंग्स अगर मैं बताऊँ, इनका कहीं ना कहीं मन है आपके साथ चीज़ें ठीक करने का। ये मैं जस्टिस कार्ड से बोलूँगी। इनको लगता है कि जस्टिस सर्व होना चाहिए आपको, आपकी पोजीशन, आपका जो एक राइट है वो आपको मिलना चाहिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये फॉर श्योर अभी भी डेस्टिनी को बहुत भरोसा करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये फेयर सोचेंगे, अगर ये फेयर करना चाहेंगे तो डेस्टिनी इनका साथ देगी देगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसा है, जस्टिस कार्ड ये भी बताता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कि ये पर्सन आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं इन नियर फ्यूचर। ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में चेंज, मतलब अगर आप अभी सिर्फ रिलेशनशिप लेवल पर हो तो ये मैरिज लेवल तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस इंसान को, देखो सबके लिए नहीं है बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बात है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि दे डिजर्व जस्टिस। इन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, ये बहुत कंसिस्टेंट रहे, इन्होंने आज तक आपका वेट किया, ये कभी मूव ऑन नहीं हुए, ये अपने कभी भी अपने वर्ड्स से इधर उधर नहीं हुए, अपने जो उनके प्रोमिसेस हैं उनसे इधर उधर नहीं हुए। तो उन्हें लगता है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। बट अगर यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो हाँ, इनको लगता है कि इन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग करने के लिए इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग इनको लगता है कि इन्हें कोई मैसेज, कांटेक्ट, कोई ना कोई आपकी तरफ कोई जेस्चर करना पड़ सकता है, ताकि आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो। ठीक है, जस्टिस ने यहाँ एग्रीमेंट की बात करता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह होना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन होने हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, जहाँ पर वो अभी भी विचार कर रहे हैं। अभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएं या उनको बहुत खुशी है इस चीज़ के बारे में, नहीं, अभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाह रहे हैं। अभी भी वो इसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं जहाँ पर आपके साथ वो थे और आपके साथ वो रहें। ठीक है, वो ऐसी एनर्जी चाहते हैं, अभी भी वो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि समय को बहुत बलवान मानते हैं, समय के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। उन्हें लगता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। है ना,
कहा था ना मैंने आपको कि उनको लगता है कि उनको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए आपको, क्योंकि वो बहुत चुप रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा, उन्होंने सही टाइम पर स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट किया, या उन्हें अपने अपने जो आसपास के लोग हैं उन पे बहुत अंधा ट्रस्ट किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई और अब उनको लगता है कि नहीं, यू डिज़र्व जस्टिस। ठीक है। दूसरा द मून कार्ड ये भी कहता है कि उनके मन की, उनकी इंट्यूशन की आवाज़ है ये। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है कि जब मैंने इनकी एनर्जी चेक करी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मन की आंखें खुल रही हैं, ये बात मैंने बोला इनके कार्ड्स देख के। ये देखो यहाँ पर मन की आंखों से इनको ये लगता है, इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है, इनका इनर सेल्फ इन्हें ये बताता है कि इन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ओके, सी बोला है ना मैंने कि उनको लगता है कि आप उनके स्पाउस की तरह हो, या आप उन तरह हो इन द सेंस, मतलब कि स्पाउस के लिए आप एक बेहतर चॉइस हो इनके लिए। ठीक है। या बहुत लॉन्ग रन के लिए आप उनके लिए अच्छे हो, या उन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, या आप कंसिस्टेंट रहे। ये सारी चीज़ें आ रही है, क्योंकि ना किंग ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसा किंग है जो जो बहुत दूर तक की सोच के चलता है। ऐसा नहीं कि मतलब आज का सोचा और कल का उसको पता नहीं है, नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का विजन बहुत क्लियर होता है ना। देखो यहाँ पर आउल दिखाया गया है, क्या है, यही है ना कि मतलब उसको रात को भी साफ दिख रहा है, मतलब उसको जो चीज़ें ब्लरी हैं, जो फॉगी हैं, उसमें भी वो क्लैरिटी सीख कर लेता है। तो ये वही है, उसको लगता है कि आप बहुत बेहतर हो उसके लिए, उसे अभी भी इस रिश्ते पर काम करना है, उसे अभी भी आपके साथ थोड़ा उम्मीद है कि सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि उन्हें लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो उन्हें आपके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें आपके लिए जस्टिस करना चाहिए, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, या फिर उन्हें ऑनेस्टी से आपके साथ फेयर करना चाहिए कि आपको क्लियर कर दें चीज़ें, क्लियर। क्योंकि अनक्लियर या बिना क्लोजर के जब रिश्ता खत्म होता है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि गिव अप इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है। हाँ, हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कुछ बातों से, बट अभी ये नहीं कहूंगी कि रिश्ता खत्म कर दिया है, ऐसा नजर नहीं आ रहा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा समय को बहुत मानते हैं, समय को बहुत बलवान मानते हैं, कॉन्फिडेंस है ना टाइम पर। तो देखो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का ही कार्ड आया कि इन्हें समय पर कॉन्फिडेंस है, इन्हें लगता है कि अगर इन्हें जस्टिस मिलना होगा ज़रूर मिलेगा, अगर आपको जस्टिस मिलना होगा, आपका इनकी लाइफ में आना होगा, तो ये स्टैंड अगर लेते हैं तो फॉर श्योर इनकी विक्ट्री होगी, श्योरली आप इनकी लाइफ में आओगे। यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताते कि इन्हें ये लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बेहतर है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा की तरह आ रहे हो ना, प्रोडक्टिव है आपकी एनर्जी, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक साइड लाइफ की संभाली, नहीं, आप दोनों साइड संभालते हो। आप मान लो वर्क कर रहे हो तो आप घर भी अच्छा संभालते हो, घर संभालते हो तो आप वर्कaholic भी हो सकते हो, आप प्रोडक्टिव भी हो सकते हो, आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर कोई स्किल हो सकती है जो उसको पता है कि आगे फ्यूचर में अच्छी है। ठीक है। तो यहाँ पर तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि यस, इस इंसान को कॉन्फिडेंस है कि समय जो है चीज़ें ठीक करेगा, और आपकी पोजीशन या इनकी पोजीशन जो आप लोगों की लाइफ में आनी है वो आएगी ही आएगी। और मुझे ना यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इन्हें लगता है कि थर्ड पर्सन की लाइफ से चला जाएगा, थर्ड पर्सन की लाइफ से चला जाएगा, या आपकी लाइफ से थर्ड पर्सन चला जाएगा अगर आपकी लाइफ में है तो। ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए स्टोरी बिल्कुल टर्न है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके साथ जस्टिस करें, इनका जो डिवोर्स केस वगैरह हो रहा है वो जैसे ही ख़त्म होगा ये आपको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। ओके। पर आप बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जस हो गए हो पहले से, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी स्पीकिंग पर, अपनी वेल्थ पर, अपनी हेल्थ पर, है ना, तो यहाँ पर बहुत गॉर्जस गुड लुकिंग आप हो गए हो। क्लेम करना 333 लिखकर, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी ऐसी है कि अगले 3 महीनों में कुछ यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में ना आपकी लाइफ का कुछ कार्मिक डेट जो है वो ख़त्म होगा, और आप लोगों के बीच में एक नई साइकिल बिगिन होगी, जहाँ पर हो सकता है कुछ और लोग आप लोगों की हेल्प करें और कुछ और लोग आप लोगों को क्लैरिटी दिलवाएं, एक दूसरे से चीज़ें सॉर्ट आउट करवाएं, बट यहाँ पर न्यू बिगनिंग है अगले 3 महीनों में। ठीक है। मैं इसको जल्दी नहीं बोलूँगी,
क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो इनकी एनर्जी देख बताई उसमें मैंने क्या कहा कि अभी ये विड्रॉ एनर्जी में है, अभी ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं ना। और वो एम्प्रेस का जो वॉर्म है वो भी बता रहा है कि मिस्ट्री है अभी। तो अभी 3 महीने लगभग मुझे नज़र आ रहा है कि लग सकते हैं। ओके, देन भी हाँ, बट आप ये देखो कि एम्प्रेस का कार्ड जो है वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और वीनस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ना। सो वो काम बनेंगे आपके, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स। देखो इन लोगों में सिनेरियोज ठीक हैं, अभी के लिए फ़िलहाल ठीक चल रहे हैं। ये सब पोजीशन पैसा के लिए और फैमिली के लिए हो रहा है, ठीक है। पहले तो मैंने यही क्लियर किया कि 2 ऑफ कप्स आया क्यों है। दूसरा यहाँ पर अभी के लिए मैंने क्या बोला आपको कि चीज़ें ठीक हैं इनकी थर्ड पर्सन के साथ, बट जो मैंने डेस्टिनी की बात बोली कि फ्यूचर में हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है वो निकल जाए, ठीक है। चैरियट, यस, फ्यूचर यहाँ पर चैरियट ही दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूरियाँ बन जाएंगी इन दोनों के बीच में, दूरियां बनेंगी अभी इन दोनों के बीच में। ये आएगा समय ऐसा, मैंने रिलेशन का आउटकम देखा है, दूरियां बन जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। बट अभी के लिए फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑफ कप्स के साथ सिनेरियोज इन दोनों के बीच में ठीक है। ओके, ज़्यादातर एम्परर और 6 ऑफ कप की एनर्जी की वजह से ये आ रहा है कि ये फादर हो सकते हैं, इसकी वजह से ये रिश्ते निभा रहे हैं, या ये मदर हो सकते हैं जिसकी वजह से रिश्ते निभा रहे हैं। मतलब अपने बच्चों के लिए ये उस रिश्ते को बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये कभी भी भाग जाएं इस रिश्ते से तो कुछ। आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी तो देखा होगा ना कि मतलब वो हैं, बट ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, स्पेशली बच्चे। मुझे 6 ऑफ कप से मेरे को मदर की एनर्जी और सिंगल फादर कह रही हूँ, फादर की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, पेरेंट्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव फैमिली। फैमिली फॉर श्योर कम्युनिकेट करना चाहती है, इमोशनल मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन चाह रही है। और आप लोगों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहती है फैमिली, ठीक है। सिनेरियोस ठीक करने के लिए कोई ना कोई मुझे लग रहा है कि देखो अभी भी यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आएगी, समय चेंज होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, एक्शन इनिशिएट लिए जाएंगे। बट मैं फिर भी बोलूँगी चैलेंजिंग होंगे, बहुत आसान नहीं होंगे। ये बहुत आसान नहीं होगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो आपने कार्ड देखा ना उसमें भी 111 की एनर्जी थी। पेजेस जो हैं वो नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 की एनर्जी, तो 111 की ऊर्जा आई थी। मैंने आपको 3 महीने आपको बोले हैं कि थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, फेवर में जा सकती हैं। थोड़ा ना कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो अपने, ठीक है। इन्वेस्ट करो अपने कम्युनिकेशन पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर। दूसरा, किसी डिसीजन को आने के लिए ना समय लगता है। हम कह दें मुझे कल कोई डिसीजन चाहिए, सारी दुनिया सारी कायनात उस डिसीजन के लिए पीछे नहीं लग जाएगी कि कल उसको चाहिए वो डिसीजन, नहीं। तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।